नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस न्यू वीडियो में। जैसा कि हम लोग ने साथियों बुक पढ़ने की जर्नी शुरू कर रखी है, तो इस बुक पढ़ने की जर्नी को हम पूरा ले जाएंगे इसको। और ये इसलिए है साथियों कि हमारी एक आदत बन सके कि बुक पढ़नी भी ज़रूरी है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बुक पढ़ने की अगर आदत डाल लोगे ना दोस्तों, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई सक्सेस होने से। ठीक है? तो बुक्स पढ़ने से क्या होगा, जो राइटर जो रहते हैं वो पूरा एक्सपीरियंस अपनी इस बुक में लिख देते हैं। ठीक है? जो भी बुक पढ़ेंगे आप, तो प्लीज बुक को जरूर पढ़िए। और ज़्यादा देरी नहीं होते हुए हम लोग चलते हैं। और मैंने सभी बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, जहाँ से आप खरीद सकते हैं जाके बुक्स को। बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने सब जो बुक का मैं लिंक डाल रहा हूँ वो सब मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है? तो उन्हीं का मैं लिंक डाल रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है, यूज की है। ठीक है? ठीक है साथियों, चलते हैं। हम लोग हैं हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। चैप्टर का नाम है हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। तो चलते हैं। एक दिन प्रेसिडेंट टैप और उनकी पत्नी कहीं बाहर गए थे और रूजवेल्ट व्हाइट हाउस आए। छोटे लोगों को सच्चे दिल से पसंद करने का तथ्य इस बात से उजागर हो जाता है कि उन्होंने व्हाइट हाउस के सभी पुराने कर्मचारियों को उनके नाम से बुलाया, यहाँ तक कि बर्तन मांजने वाली नौकरानियों को भी। परंतु जब उन्होंने एलिस नाम की कुक को देखा, आर्की बट लिखते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह अब भी कॉर्न ब्रेड बनाती है। एलिस ने बताया कि वह कभी कभार नौकरों के लिए बनाती है, परंतु मालिक लोग उसे नहीं खाते। उन्हें अच्छे खाने की समझ नहीं है। रूजवेल्ट ने गरजते हुए कहा, और मैं जब प्रेसिडेंट से मिलूंगा तो मैं उन्हें यह बात बता दूंगा। एलिस एक प्लेट में रखकर कॉर्न ब्रेड लाई और रूजवेल्ट ने पूरे ऑफिस में घूम घूम कर उसे खाया और जाते समय मालियों और मजदूरों का भी अभिवादन किया। उन्होंने हर व्यक्ति को उसी तरह संबोधित किया जैसे जैस जिस तरह वे पहले किया करते थे। आइक हूवर, जो व्हाइट हाउस में 40 साल से प्रमुख पर्यवेक्षक थे, आंखों में आंसू भर कर कहते हैं, पिछले 2 सालों में यह सबसे सुखद दिन था और हम में से कोई भी $100 के नोट के बदले में भी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होता। महत्वहीन दिखने वाले लोगों ने में रुचि लेने की यही प्रवृत्ति चैटहेम, न्यू जर्सी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एडवर्ड एम साइकस में भी थी, और इस प्रवृत्ति की वजह से उन्हें एक ग्राहक को बनाए रखने का लाभ भी हुआ। कई साल पहले मैं मैसूसेत्स में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों से मिलने जाया करता था। हिंगहेम में एक दवाई की दुकान में हमारा खाता था। जब भी मैं इस स्टोर में जाता था तो उसके मालिक से बात करने और उससे ऑर्डर लेने से पहले मैं सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क से कुछ देर तक बातें करने के लिए रुक जाता था। एक दिन मैं मालिक से मिला और उसने मुझसे कहा कि अब वह जॉनसन एंड जॉनसन का सामान नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि वे अपनी गतिविधियों को फूड और डिस्काउंट स्टोर्स पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे उसकी दवाई की दुकान को घाटा हो रहा है। मैं बहुत निराश हो गया और मैं घंटों तक कार में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हुए इस बारे में सोचता रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा और स्टोर के मालिक से एक बार फिर मिलकर उसके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा। जब मैं वापस लौटा
तो मैंने हमेशा की ही तरह सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क से हेलो किया और इसके बाद मैं मालिक से मिलने गया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मेरा स्वागत करते हुए मुझे सामान्य से दोगुना ऑर्डर दिया। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा और यह पूछा कि कुछ घंटे पहले तो वह मुझे बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दे रहा था, जबकि अब वह दुगना ऑर्डर दे रहा था। इसका कारण क्या था? उसने सोडा फाउंटेन वाले कर्मचारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद यह सोडा क्लर्क मेरे पास आया। इसने मुझसे कहा कि आप उन गिने चुने सेल्समैनों में से एक है जो मालिक के अलावा दूसरे कर्मचारियों से बात करने की जहमत उठाते हैं। उसने मुझसे कहा कि आप बहुत ही अच्छे सेल्समैन हैं और अगर किसी सेल्समैन को बिजनेस दिया जाना चाहिए तो वह सेल्समैन आप हैं। मुझे उसकी बात माननी पड़ी और इस कारण मैं आपको पहले से दुगना ऑर्डर दे रहा हूँ। मैं यह कभी नहीं भूला कि दूसरे लोगों में सचमुच दिलचस्पी लेना सेल्समैन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वैसे देखा जाए तो यह हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि अगर हम यह हम यह हम किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं तो वह चाहे कितना भी प्रसिद्ध या व्यस्त क्यों न हो, वह हमारी तरफ ध्यान देगा, हमें अपना समय हमें अपना समय और सहयोग देगा। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। वर्षों पहले मैंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में कथा लेखन का एक कोर्स चलाया था। हमने कैथलीन नॉरिस, फैनी हर्स्ट, इडा टर्बेल, अल्बर्ट पेसन, टूरहून और रूपर्ट हुज जैसे प्रसिद्ध और व्यस्त लेखकों को ब्रुकलिन आकर अपने अनुभव सुनाने का आमंत्रण दिया। हमने अपने पत्र में उन्हें यह बताया कि हम उनके लेखन को कितना पसंद करते हैं। हम उनकी सलाह जानने में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं और हम उनकी सफलता के रहस्य जानना और सीखना चाहते हैं। हर पत्र पर 150 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे। हमने यह भी लिखा कि हम जानते थे कि यह लेखक व्यस्त होंगे, इतने व्यस्त कि भाषण तैयार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए हमने उनके लिए प्रश्नों की एक सूची भी साथ लगा दी जिसके आधार पर वे अपने जीवन और अपने काम की तकनीक पर हमारे सवालों के जवाब दे सकते थे। उन्हें यह लगा यह किसे अच्छा नहीं लगेगा, तो वे अपने घर को छोड़कर, अपने काम धाम को छोड़कर ब्रुकलिन आए और हमारी क्लास में लेक्चर दिया। इसी तरीके से मैंने थियोडोर रूजवेल्ट के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर लेस्ली एम सो, टेट कैबिनेट के अटॉर्नी जनरल जॉर्ज डब्ल्यू विकरसेम, फ्रैंकलिन टी डी रूजवेल्ट और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को अपनी पब्लिक स्पीकिंग क्लास में लेक्चर देने के लिए राजी कर लिया। हम सभी, चाहे हम फैक्ट्री में मजदूर हो, ऑफिस में क्लर्क हो या सिंहासन पर बैठे सम्राट हो, हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मनी के केसर को ही ले। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के समय पूरी दुनिया उससे नफरत करती थी। उसका अपना देश भी उसके खिलाफ हो गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भागना पड़ा। करोड़ों लोग उससे इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि उनका बस चलता तो वे उसके चिथड़े कर देते या उसे जिंदा जला देते। जब सारी दुनिया उससे नफरत कर रही थी, तब एक छोटे बच्चे ने केसर को एक सादा सच्चा पत्र लिखा।
जिसमें तारीफ और प्रशंसा साफ झलक रही थी। उस छोटे बच्चे ने लिखा था कि दूसरे लोग चाहे कुछ भी सोचे या कहे, उसकी नज़र में विल्हेम ही जर्मन सम्राट थे और वह उन्हें सदा प्रेम करता रहेगा। जर्मन सम्राट इस पत्र को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ और उसने छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलवाया। बच्चा आया, उसकी माँ भी साथ आई और सम्राट ने बच्चे की माँ से शादी कर ली। छोटे बच्चे को लोगों का दिल जीतना सीखने के लिए और प्रभावित करने की कला सीखने के लिए किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वह सहज अनुभूति से जानता था कि ऐसा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग इसको यहीं पे ब्रेक मारते हैं, और अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना होगा। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको। तो आज की इसको यहीं पे चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।